Welcome to all of you. Today we will going to discuss Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. हम लोग आज लैग्रांजे की थ्योरम और मध्यमान प्रमेय, जिसको एमवीटी बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, उसको पढ़ेंगे। दोनों को एक एक करके पहले उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कैसे करते हैं उनको समझेंगे। ध्यान से सभी लोग देखते जाएंगे बस, और चीज़ों को समझने का प्रयास जरूर करिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज रोल्स थ्योरम। रोल थ्योरम क्या कहती है, इसके बारे में बात करिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारा मेन टारगेट होता है व्हाट इज, मतलब वो है क्या जो टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। रोल्स थ्योरम हमको क्या बताता है? रोल्स थ्योरम हमको जरा ये सारी चीजें बताता है। रोल्स थ्योरम tells us f is such that in the closed interval value a comma b to r। मतलब इस बात का मतलब ये है f is such that, फलन f का मतलब होता है फंक्शन। अभी इन सब चीजों में परेशान ना होइएगा कि मैंने एक सब क्या लिख दिया, अभी बस केवल समझते जाइए जो हम बोल रहे हैं। f का मतलब फंक्शन। फंक्शन हमारा इस तरीके के से है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। जब कभी क्लोज इंटरवल होता है तो आपको ऐसे ब्रैकेट दिखेगा कि इन द क्लोज इंटरवल, आर का मतलब है रियल, आर को आप बोल देंगे रियल। मतलब हमारा जो फलन है, जो फंक्शन है, अवर गिवन फंक्शन f इज सच दैट a कॉमा b इन द क्लोज्ड इंटरवल टू रियल नंबर। एक चीज ये याद रखिए, ये इधर वाली वैल्यू x होती है और ये वाली वैल्यू y होती है, और इसी को हम लोग fx कह देते हैं। ये चीज आप लोग, एक चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा पहला चैप्टर है, उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि इधर वाली वैल्यू x की होती है और इधर वाली वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स होती है। इसको हम लोग डोमेन कहते हैं और इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। डोमेन का मतलब होता है प्रांत और कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। ये सब बातें हैं। तो अभी आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस फिर आपको सिंपली ये बात समझ लेनी कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जो इस क्लोज इंटरवल a कॉमा b में लाई करेगा और वास्तविक होगा, मतलब रियल फंक्शन होगा, ये बात है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है, हमारा फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर हमारा फलन जो फंक्शन दिया है वो क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में कॉन्टिन्यूअस है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा दिया गया फंक्शन ओपन इंटरवल a कॉमा b में डिफरेंशिएबल है। ये कॉन्टिन्यूअस होना और डिफरेंशिएबल होना, ये दोनों बातें मैंने क्लास में आपको डिस्कस करी है, ऑफलाइन क्लासेस में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत और डिफरेंशिएबल का मतलब होता है अवकलनीय। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ रखा है वो अच्छे से जानते होंगे सतत और अवकलनीय का मतलब, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी एंड व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अगर हमारा दिया गया फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल a कॉमा b में डिफरेंशिएबल है, तो क्या होता है? एट एवरी पॉइंट बिटवीन a कॉमा b, ओपन इंटरवल एट एवरी पॉइंट बिटवीन a कॉमा b। इन सब चीजों का चक्कर क्या है अभी आपको समझ में आने वाला। a कॉमा b के बीच हर एक पॉइंट पर आवर फंक्शन इज एग्जिस्ट। ये है इस बात का मतलब। फिर से जरा सभी लोग समझ लें क्या है इसका मतलब। एक हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा, अभी आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि आप परेशान हो जाए, केवल उतना समझिए जितना मैं समझाने प्रयास कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में जरूर समझ में आएगा। सबसे पहली बात ये कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कॉन्टिन्यूअस है। ये भैया क्लोज इंटरवल क्या होता है? बार बार आप नाम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वैल्यू 3,4 ऐसे क्लोज्ड हो जाए। देखिए, जिसको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का मतलब नहीं पता उसको जरा एक चीज मैं समझा देता हूं। क्लोज्ड इंटरवल, सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, यहां पर रखा है -1 और यहां पर रखा है 2। अगर हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे तो यहां पर -1 और 2 को लगा देंगे। मतलब ये कि -1 और 2 के बीच की संख्याएं केवल ली जाएंगी, ना तो इधर से कोई संख्या इंटर कर सकती, ना तो इधर से कोई संख्या इंटर कर सकती है। कोई भी नंबर इधर से एंटर नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल, बंद है। देखिए,
क्लोज है, ये यहाँ पे दीवार बनी हुई है, इसके अंदर आपको आने की अनुमति नहीं है, यू कैन नॉट एंटर इनसाइड इट, आप इसके अंदर नहीं आ सकते। तो यही है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। अब अगर इसी को हटा के हम ओपन इंटरवल कर दें, ऐसे लगा दें, तो इसका मतलब है कि वैल्यू दोनों तरफ से अंदर आ सकती, इधर से भी वैल्यू अंदर आ सकती, -1 -2 -3 -4, यहां से भी आ सकती है और उधर से भी वैल्यू अंदर आ सकती है। ये होता है क्लोज और ओपन का चक्कर। कहीं पर भी अगर आपको ये लिखा मिल जाए, दोनों चीजें एक साथ भी लिखी मिल सकती हैं, ऐसे क्लोज इंटरवल 2, 4 ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाएगा, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा 2, 4। इसका मतलब है कि 4 पर वैल्यू आके रुक गई। पहले इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि 2 से वैल्यू की स्टार्टिंग हो गई है बस, लेकिन 4 से ये क्या है, ओपन है। 2 से स्टार्टिंग होगी लेकिन इधर से आपकी वैल्यू अंदर आ सकती है, ये इस बात का मतलब। अगर ये लिखा होता इसका मतलब 2, 4 लिखा है, 4 पर आकर के बंद हो गया है, यहाँ पर 4 इसकी लिमिट है, 4 से ज्यादा क्रॉस आगे नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे दीवार बन गई, क्लोज इंटरवल है, और इधर से वैल्यू आप चाहें इतनी इंटर करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये है इस बात का मतलब, ये है क्लोज और ओपन का चक्कर। खैर, अब आगे देखिए जरा, अगर कभी दिए गए बिंदु a, b पर फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, सतत हो, और a, b पर ओपन इंटरवल पर फलन हमारा डिफरेंशिएबल हो, तो एट एवरी पॉइंट बिटवीन a, b के बीच हर एक बिंदु पर अवर फंक्शन इज एग्जिस्ट, हमारा फलन जो है अस्तित्व में होगा। ठीक है, अब हमें इसकी वर्किंग क्या करनी होगी, इसको याद रखिए। जब कभी भी हमको रोल्स थ्योरम प्रूव करनी है तो क्या वर्किंग होगी, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक तो मैं केवल ये सिखा रहा था कि व्हाट इज रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम हमको क्या स्टेट करती है, व्हाट इज स्टेटेड अबाउट द रोल्स थ्योरम, तो ये चीज थी रोल्स थ्योरम के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्किंग प्रोसेस ऑफ द रोल थ्योरम, कि रोल थ्योरम का वर्किंग प्रोसेस क्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम होगा आपको, जो भी आपको वैल्यू दी जाए, सपोज a, b वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, एक हमारे पास क्वेश्चन लिखा होगा जिसको fx इक्वल्स टू यहाँ पर दिखा होगा ऐसा कुछ, ये हम वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तरीके से आपको काम कर लेना है बस। हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा और बगल में वैल्यू दी होंगी a, b, a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 2, 5, 5, 6, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपको एफ ए निकालना है। ये कैसे निकलेगा अभी समझ में आएगा। नंबर 2 पर हमको एफ बी निकालना है। जैसे ही हम एफ ए और एफ बी निकाल लेंगे, उसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आपको ये चेक करना है कि क्या एफ ए बराबर एफ बी के आ रहा है, क्या एफ ए और एफ बी बराबर है, अगर है फिर आगे बढ़िए। चौथा स्टेप, चौथे स्टेप पे जो फंक्शन दिया है, जो एफ एक्स दिया है, उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स कह देते हैं। आपको पता है किसी का भी अगर हम वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उस पर डैश लग जाता है, वन टाइम डिफरेंशिएशन आपको कर देना है, एफ डैश एक्स निकाल लिया, चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप, एफ डैश एक्स को आप एफ डैश सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, मतलब रिमूव कर दीजिए, जहां पर x दिखेगा वहां पर f डैश सी कर दीजिएगा। स्टेप याद रखिए, पहला स्टेप एफ ए निकालिए, एफ बी निकालिए, वो कैसे निकलेगा क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी कर लीजिए, फिर चौथा स्टेप एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, जो क्वेश्चन दिया होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर पांचवा स्टेप क्या होगा, जो एफ डैश एक्स होगा उसको हम एफ डैश सी से चेंज कर लेंगे। और सिक्स और लास्ट स्टेप है वैल्यू ऑफ सी, यहां पर हमको वैल्यू ऑफ सी की निकालनी होगी, और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी जो आया है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। मेरी बात समझिए, लास्ट स्टेप है वैल्यू ऑफ सी निकालेंगे, एफ डैश सी को 0 के इक्वल करेंगे। इसके बाद सातवां और खत्म होने वाला स्टेप ये, अब हम ये चेक करेंगे कि सी जो है, सी ए और बी के बीच में है कि नहीं, सी ए और बी के बीच में है कि नहीं, ये चीज हमको चेक करनी होगी। मेरी बात को समझिए, सातवां स्टेप है और लास्ट स्टेप 7 नंबर वाला, हमको ये बात चेक करनी होगी, ए यहां पे रखा है, बी यहां पे रखा है, जो हमने सी यहां पर रखा है वो इन दोनों के बीच में है कि नहीं, इस बात को हमको चेक कर लेना है। अगर ये चीज वेरीफाइड हो जाती है कि सी ए और बी के बीच लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू दी है 2 और बी की वैल्यू दी है 4, और हमने सी निकाला वो निकला 3, तो देखिए 2 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता है 3, तो आपने तुरंत कह दिया कि हाँ रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। बस आप यहां पर लिख देंगे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड,
ये चीज आपको करनी। किसी को अगर दिक्कत है तो हमसे यहां तक पूछ सकता है। जल्दी इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं लैग्रांज थ्योरम की तरफ। अच्छा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर फर्स्ट में देखिए एफ ए निकालना है। एफ ए कैसे निकलेगा अभी समझ में आने वाला है। स्टेप नंबर 2 में आपको एफ बी निकालना है। ये कैसे आएगा ये भी आपको क्लियर होगा अभी। फिर एफ ए और एफ बी को चेक करिए कि क्या एफ ए और एफ बी बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है, यहाँ पर चेक लिख लीजिए, इसको हमें यहाँ पर चेक करना होता है। चेक करने के बाद आप ये देखिए कि एफ डैश एक्स निकालिए। कैसे? वन टाइम डिफरेंशिएशन। और इन स्टेप्स को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। इन्हीं स्टेप्स पे काम होता जाएगा हर बार, कभी बदलाव नहीं होगा। एफ डैश एक्स वन टाइम डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स को एफ डैश सी से चेंज कर लीजिए। चेंज करने का मतलब है जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां उठा के क्या कर देंगे हम, सी कर देंगे। ठीक है। वैल्यू ऑफ सी निकालिए। वैल्यू ऑफ सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एफ डैश सी आया है, यहां पर जो एफ डैश सी मिला पांचवें स्टेप में, उसी को आपको कैरी आउट करके 0 के बराबर कर देना। वहां से आपको सी की वैल्यू निकाल लेनी। जैसे ही सी की वैल्यू आई, आपने तुरंत चेक करना होगा कि ए और बी के बीच में सी लाई करता है कि नहीं। अगर लाई कर रहा है तो आपने तुरंत कह दिया कि रोल्स थ्योरम हमारी वेरीफाइड है। जल्दी देखिए इसको। किसी को कोई भी दिक्कत हो स्टेप्स में तुरंत पूछता जाएगा, बिना किसी संकोच के। और ये टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं 3 नंबर का कंफर्म टॉपिक होता है। एक दिन मैंने पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताई थी, वो यहीं से क्रिएट होती है। क्या आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अगर टॉपिक एग्जाम में आएगा तो शायद आपको दिक्कत कर जाए, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली चीजें हैं। तो इसको अभी से आप क्लियर कर लीजिए, इसको आप अभी से खत्म करते चलिए कि बस हमें दिक्कत नहीं देगा कभी। अब देखिए, हम जरा रोल्स थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। कैसे भैया काम करते हैं आप, वर्किंग कैसे आपको पता चल रही है, इस पे जरा काम कर लेते हैं। स्टेप्स आपके सामने रखे रहेंगे, उन्हीं स्टेप्स को देखते जाइएगा और यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम का। आपसे कह रहा है कि आप ये बता दीजिए कि इसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है भी या नहीं। तो आपने किया क्या, सबसे पहला शुरू करना, आपको सॉल्यूशन शुरू करना। देखिए कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहला काम ए और बी को डिसाइड करना। देखिए ए क्या है आपको दिख रहा है, ये ए है और ये बी है, ए कॉमा बी। अभी आपको बताया गया क्लोज्ड इंटरवल। तुरंत पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया भैया हमारे पास ए और बी क्या है, कर लिया। फिर उसके बाद आपको बताया गया एफ ए की वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन जो दिया है ये क्या है, ये तो एफ एक्स है। तुरंत आपने यहां पर लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। वी हैव ऐसा कुछ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें वैल्यू चाहिए एफ ए की। देखिए जब यहाँ एक्स होता है तो देखिए यहाँ पर एक्स आ जाता है, जब यहाँ पर एक्स है तो एक्स आ गया। अगर हम एफ ए की वैल्यू निकालना चाहें और ए का काम कर रहा है -2, तो देखिए जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हमको क्या करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई ये बात तो क्वेश्चन ही बोल रहा है ना, एफ एक्स एक्स के टर्म में है, यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर एक्स, उसका स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर -2 तो -2 उसका स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर 2 तो आ जाए, -2 का स्क्वायर हो गया +4, 4 और 2 हो गया आपके पास 6। बहुत आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं। अभी केवल मैंने पहला स्टेप किया एफ ए, इसका काम खत्म, पहला स्टेप भैया हो गया। अब भैया आपने कहा था एफ बी निकालने के लिए, बी का काम कौन कर रहा है, पहला स्टेप ओके। बी का काम कौन कर रहा है, 2। तो जरा 2 पे काम करिए, सेम एज इट इज, अब की बार 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। जब x था तो एक्स स्क्वायर, -2 है तो -2 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या चेक करने के लिए कहा गया था, एफ ए बराबर एफ बी। तुरंत चेक करिए क्या ये बात है, तीसरा स्टेप, दूसरे का भी काम हो गया तमाम। अब तीसरे स्टेप को चेक करिए। इट इज क्लियर दैट, आपको ऐसे लिखना है, इट इज क्लियर दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल टू 6। आपके सामने ये चीज दिख रही है कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हैं और ये दोनों 6 के बराबर हैं। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है, एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स वन टाइम डिफरेंशिएशन, किसका, जो क्वेश्चन दिया उसका। उठाइए क्वेश्चन और वन टाइम डिफरेंशिएशन करिए।
एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां से कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनलाइज होकर क्या बना हमारे पास 2x। देखिए एफ डैश एक्स भी मैंने निकाल लिया, एफ डैश एक्स भी आ गया आपके पास। स्टेप्स को समझते जाइएगा, बस यही सब क्रूशियल चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देनी है। यहां पर ये कहानी भी खत्म कर ली हमने, ये भी कहानी खत्म कर ली। जो जो स्टेप्स को करते जा रहे हैं उनको हम रफ करते जा रहे हैं, देखते जाइए आसानी से। यहां तक हो गया एफ डैश एक्स मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। अब भैया आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि जो एफ डैश एक्स उसको आप रिप्लेस कर दीजिए एफ डैश सी से, तो आप लिखेंगे इफ देयर इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच पॉइंट है सी, ऐसे इफ देयर इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सी, सी हमने एक पॉइंट लिया, तो जरा इसको रिप्लेस करिए, एफ डैश सी रख दीजिए यहां पर। तो जब देखिए यहां पर x है तो 2x आ गया, फाइनलाइज होकर 2x मिला, जब c होगा तो फाइनलाइज होकर क्या मिल जाएगा हमको, 2x मिल जाएगा। ये वाला स्टेप भी यहां तक हो गया ओके। हम लोग फिफ्थ स्टेप तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपको क्या सिखाया गया था, वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू पता कर लीजिए। फॉर द वैल्यू ऑफ सी, ऐसे आपको लैंग्वेज भी साथ साथ लिखते चलनी है। फॉर द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जो एफ डैश सी आया है उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। यहां के बाद यहाँ स्टेप्स को समझ लीजिएगा, ये स्टेप ऐसे चल रहे हैं लाइन से, इसके बाद उधर एफ डैश सी को सी के बराबर, और एफ डैश सी अपना है क्या 2x, तो आपने किया 2x को तुरंत 0 के इक्वल कर दिया। x की वैल्यू या c की, क्योंकि एफ डैश सी था ना तो 2c आएगा यहाँ पर, 2c, x की जगह पर 2c, c को रिप्लेस करना था ना, तो देखिए जब यहाँ x है तो 2x, जब यहाँ पर c होगा तो 2c। फॉर द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू पाने के लिए एफ डैश सी को तुरंत आपने 0 के बराबर किया, ये आपका स्टेप कह रहा था और मैंने कर दिया। अब जरा c की वैल्यू निकालिए, c की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है, क्योंकि 2 चला जाएगा नीचे। नाउ सभी लोग जरा देखें सामने, हाँ बताएं। चलिए देखिए इसके बाद नाउ c इक्वल्स टू 0, हमें c की वैल्यू पता चल गई। अब जरा ये आप चेक करिए कि नाउ c इज प्लेस्ड बिटवीन या लाइज बिटवीन a एंड b। आपको दिख रहा है जो c है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -2, 2 के। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू 0 है। मेरी बात को समझिए ध्यान से, जब यहां तक आपने कर लिया तो आपने लिखा नाउ c इज प्लेस्ड बिटवीन a एंड b, c a और b के बीच में है। क्यों है, क्योंकि c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, 2। आप अगर एक क्लोज इंटरवल ऐसे बनाना चाहें, -2 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है दोनों तरफ से दीवारें खिंची हुई है, बंद है, आप आर पार नहीं जा सकते, लेकिन अंदर तो रह सकते हैं। देखिए 0 अंदर है कि नहीं, और 0 अंदर है तो आपने कह दिया -2 और 2 के बीच में ही तो 0 आ रहा है, तो आपने बोल दिया C is belongs to closed interval -2, 2, hence ये स्टेप्स ऐसे चल रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। hence रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ये स्टेप्स आपको अपनाने पड़ेंगे, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी ये बात है। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले भी ध्यान रखें, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से करना है। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो भी इंग्लिश से ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों को लिख सकते हैं। देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये स्टेप्स जरूर नोट कर लीजिएगा, हर बार आपको इन्हीं स्टेप्स पे काम करना है। नहीं ऐसा नहीं, मान लीजिए डिफरेंशिएशन कुछ और है, जैसे यहाँ पे इनकेस डिफरेंशिएशन 2x आया, मेरी बात को समझना, अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2x या 2x स्क्वायर प्लस x आ रहा होता, सपोज यही तो आता, हो सकता है डिफरेंशिएशन या जब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तब आप अगर 0 के इक्वल करोगे तो देखो x की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। क्या, अगर यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2x + 1 = 0, x इक्वल टू मिलेगा एक बार 0 और एक बार आपको x इक्वल टू मिलेगा -1/2। ये चीज है, तो फिर हमको ये दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी, क्या है दोनों वैल्यू इनके इसके इंटरवल लाई करती है कि नहीं करती।
यहाँ पर तो ये कोइंसिडेंस था कि 2x आया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर जगह डिफरेंशिएशन करने पे 2x आया, क्योंकि x स्क्वायर था तो डिफरेंशिएशन 2x आ गया। चाहे इतनी बड़ी संख्या दी होगी तो डिफरेंशिएशन बड़ा आएगा। अभी उसको भी आगे देख लीजिएगा, अभी आएगा क्वेश्चन, क्लियर कर देंगे। देख लीजिए रोल्स थ्योरम में किसी को कोई भी दिक्कत है जल्दी से पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लैग्रांजे थ्योरम का देखिए। लैग्रांजे थ्योरम के लिए ये आपको सेम यही चीज करनी है, बस थोड़ी सी चीज है वो चेंज हो जाएगी। लैग्रांजेस थ्योरम में सेम वही कहानी है, एफ इज सच दैट ए कॉमा बी ऐसे, ये चीज वहां पर भी स्टेटमेंट वही रहेगा, और सेम वही चीजें, 2 पॉइंट्स जो मैंने लिखाए थे वो सेम वही रहेंगे। बस यहाँ पर एक चीज जो है वो चेक करने वाली चीजें बढ़ जाएंगी। इसमें स्टेप्स मैं डायरेक्टली लिखता हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमको निकालना है एफ ए। स्टेप नंबर 2 हमको निकालना है एफ बी। स्टेप नंबर 3 हमको एक फॉर्मूला लगाना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। स्टेप नंबर 4 हमको जो एफ एक्स दिया है उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। स्टेप नंबर 5 तब हमको मिलेगा एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर 6 वी विल रिप्लेस एफ डैश एक्स टू एफ डैश सी। एफ डैश एक्स को एफ डैश सी से आप रिप्लेस कर देंगे। फिर स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में ये यहां पर जो वैल्यू आई थी हमारी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी हम कर देंगे। मेन हमारा यही है, मेन ये फॉर्मूला है जी। ये लैग्रांजे को चेक करने का फॉर्मूला होता है मेन। 7वें स्टेप के बाद 8वां स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन से हमको वैल्यू निकालनी होगी सी की। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, और अंतिम और लास्ट स्टेप है हम लोगों को वही बात चेक करनी है, क्या सी ए और बी के बीच में लाई करता है। बस ये आपको लैग्रांजे में काम करना होगा। स्टेप्स आपके सामने है, काम वही है, एफ ए निकालिए, एफ बी निकालिए, एक फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करिए। फिर एक बार डिफरेंशिएशन वहां भी कर रहे थे यहाँ पर कर दीजिए, वहां पर भी एफ डैश सी से रिप्लेस कर रहे थे यहाँ पर भी कर दीजिए। जैसे ही आपके पास एफ डैश सी आ गया तुरंत उसको फॉर्मूले के इक्वल कर दीजिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के साथ, और सी की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर चेक कर लीजिए क्या सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। अगर लाई करती है तो आप लिख देंगे लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाइड। लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाइड, ये चीज आपको वहां पर कर देनी है। ये स्टेप्स आप लोग याद रखिए, और ये जो पहले वाले जो पॉइंट्स थे वो अपने वही रहेंगे। एफ इज सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, पहले वाले पे क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो दैट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। देख लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है अपना एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर हमको लैग्रांजे थ्योरम को वेरीफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, केवल हमारे पास यही लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये दिया है केवल। अब इसको भैया कैसे किया जाए, हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए पहले चीज तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल तो कुछ है नहीं, तो कैसे करें। हम लोग करें क्या, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू को जरा चेक करते हैं क्या वैल्यू आएंगी। जैसे अभी तक पीछे क्वेश्चन में आपके पास ऐसे दिया था ए कॉमा बी, यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं दिया, यही सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
ये जो फंक्शन लिखा है x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसको आप जीरो के इक्वल कर दीजिए। आपको पता है तीन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल तभी होगा जब इन तीनों में से कोई ना कोई जीरो रहा हो। याद होगा ऐसे क्वेश्चन हम छोटे में करे हैं। हाँ, a बराबर 0 और b बराबर 4 दिया है। चलिए ठीक है, चलो ठीक है। देखिए x माइनस वन को जीरो के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पर x माइनस टू को जीरो के इक्वल किया तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। यहाँ पर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। देखिए अभी देखिए यही था क्वेश्चन समझने का खेल। यहाँ पर देखिए 0,4 दिया था, हमें पता तो था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अब आप जरा x की वैल्यू देखिए क्या आ रही, 1 2 3, तीनों वैल्यू देखिए इन्हीं पर आ रही, 0 और 4 के बीच में आ रही कि नहीं आ रही, 1 2 3 तीनों वैल्यू आ रही। इसका मतलब वही बात सही थी जो बात मैंने आपको पीछे समझाई थी। अच्छा, तो अब आप स्टेप्स को याद रखिए, फिर अगर वैल्यू दी है तो आप सीधे स्टेप्स को याद रखिए। सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया गया था, FA। अगर वैल्यू ना दी जाती तो, मेरी बात को समझिए, यदि हमको वैल्यू ना दी जाती, जैसे एक बच्चा हमको ना बताता कि भैया यहाँ पर ये वैल्यू दी, तो हम क्या करते, तो हम यही वाला सिस्टम अपनाने जा रहे थे, क्योंकि हमको क्वेश्चन पता नहीं होता क्या करना है कैसे, बस हमें कॉन्सेप्ट याद है, हम चीजों करते चले जा रहे हैं। सपोज ये नहीं दिया हमको, ठीक है भैया नहीं दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि 0 और 4 ही लेना है। देखिए 1 2 3, आप लाइन से संख्या रेखा में 1 2 3 रखिए। एक से पहले संख्या कौन आएगी 0, और इससे पहले क्या आएगी 4। इसका मतलब है कि 0 और 4 ही रहे होंगे। तभी तो देखो 0 और 4 के बीच में 1 भी पड़ता है, 2 भी पड़ता है और 3 भी पड़ता है। तो अगर ये हमको ना बताते कि भैया 0 और 4 दिए, तब भी हम अब यही रखने वाले थे 0,4। इसीलिए रखने वाले थे क्योंकि 1 2 3 अगर है तो 3 के जस्ट बाद वाला पूर्णांक मतलब होल नंबर जो है वो कौन सा आएगा 4, और 1 के पहले वाली संख्या होल नंबर कौन सी आती 0, तो ये 0,4 ले लेते। लेकिन दुर्भाग्यवश आपको अगर क्वेश्चन में दिया है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर हमें वहां पे लेना पड़ेगा। FA कितना दिया है 0,4, 0,4 लिखा है तो आपने इसको A कर दिया, यहाँ पे आपने इसको B कर दिया। FA निकालिए, तो FA के लिए F0 की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है 0। जरा रखिए क्या आएगा 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3। सॉल्व करिए क्या आएगा, -1 -2 -3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 आएगा माइनस का 6 आ गया। नंबर 2 FA, फिर उसके बाद हमको निकालना है FB मतलब 4। 4 वाली वैल्यू जरा रखिए क्या आएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3। तो क्या आएगा 4 बन जा 4, मतलब 4 में से बन जाएगा तो आएगा 3। इन सब चीजों को ध्यान रखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6। फिर समझिए F0 की वैल्यू मैंने निकाल ली, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3 -6 आ गया। उन्हीं स्टेप्स को याद रखिएगा। फिर 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 3 2 1 ऐसे कर दिया। इसको आपने कह दिया ये हमारा FA है, और इसको आपने कह दिया ये हमारा FB है। साथ में बगल में आपने A बराबर रख लिया 0 और B बराबर आपने रख लिया 4। फिर भैया आपने कौन सा फॉर्मूला हमको सिखाया, आपने कहा ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। लगाते हैं जरा FB की वैल्यू आपके सामने है 6, रख दीजिए, माइनस FA की वैल्यू आपके सामने -6, तो माइनस माइनस हो गया +6। B माइनस A, B है 4 माइनस 0, तो 4 में 0 जाएगा तो 4 आएगा, 6 6 12, 12/4 इक्वल टू 3। भैया ये तीनों स्टेप हमने कर लिए, जैसा जैसा आप हमको सिखाते जा रहे हैं वैसा वैसा चीजों को सॉल्व करते जा रहे हैं। चौथा स्टेप, अब आपने कहा था एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जरा देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए हम इन तीनों ब्रैकेट्स का जरा मल्टीप्लाई करा देते हैं। कराइए जरा दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। x के पास जाएगा तो हो जाएगा x², x2 के पास जाएगा तो हो जाएगा -2x, -1x के पास जाएगा तो -x, और -1 2 के पास जाएगा तो +2। बगल में एक ब्रैकेट लगा है x-3, उसको आप लगा रहने दीजिए। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो हमने किया क्या, पहले तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेंगे, और हमको आता है डिफरेंशिएशन। देखिए ये क्या बनेगा, x² - 3x + 2, और यहाँ पर x - 3। फाइनलाइज करके सॉल्व करिए, x का x में मल्टीप्लाई तो x3, यहाँ पर आ जाएगा 3x² + 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x।
फिर -3 को अंदर भेजिए तो आएगा -3x², फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x -6। इसको फाइनलाइज सॉल्व करिए, x² 3x² 3x² हो जाएगा माइनस का 6x², 2x प्लस 9x हो जाएगा 11x और -6। ये अभी हमारा केवल fx था। अब हम एक बार डिफरेंशिएशन जिसको f'(x) कहते हैं वो निकालने जा रहे हैं। सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है। अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल हवा में आना चाहिए आपको। देखिए x³ का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 3x², 6x² का डिफरेंशिएशन 12x, पावर आगे एक कम वाले फॉर्मूले से। देखिए पावर आगे एक कम, 6 पहले से पावर आगे करेंगे तो 6 2 12, एक कम का मतलब 12 और 11 बन जा हो गया 11। भैया यहाँ तक के सभी स्टेप आपने हमको अच्छे से बता दिए थे और वही स्टेप में आप काम कर रहे हैं। यही चीज आपको सोचना है और क्वेश्चन को करते चलना है। अब देखिए इन स्टेप्स को रफ कर दे रहे हैं इसको। अब f'(x) जो आया इसको किससे रिप्लेस करते हैं, f'(c) से करिए तो क्या आ गया 3x² माइनस का 12c प्लस 11। फिर आपने एक स्टेप हमको बताया था f'(c) को बराबर करना है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के। देखिए f'(c) तो आपने यहां पर लिख दिया, लिख लीजिए 3c² माइनस 12c प्लस 11 और ये वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी शायद 3, यही तो आई थी 3। बस उन्हीं स्टेप्स पे काम कर रहे हैं, बहुत स्टेप्स को दिमाग में रखिए और करते चले जाइए, आएगा जरूर। देखिए 3c² माइनस 12c, ये 3 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8। अब देखिए 8 3 जा 24, क्या 24 के ऐसे फैक्टर होंगे कि प्लस करने पे 12 आ जाए? सोचिए कि क्या 24 8 3 जा 24 के ऐसे फैक्टर होंगे कि प्लस करने पर 12 आ जाए हमारे पास? तो 24 के ऐसे फैक्टर तो होने सर, क्योंकि 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, 8 3 11 हो सकता है और 12 2 जा 24, 12 2 14 हो सकता है। अब आपको पता है ऐसी कंडीशन में हम लोग श्री धरा 4 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। धरा 4 फॉर्मूला लगाइए जरा, धरा 4 फॉर्मूला क्या आएगा, c जब x के लिए लगाते थे तो x बराबर चलता था, धरा 4 फॉर्मूला c के लिए लगा रहे हैं, c माइनस b। ऐसे मैं लिख देता हूं, ऐसे करते थे, याद होगा जिन बच्चों को, ax² प्लस bx प्लस c = 0, c माइनस b तो आ जाएगा 12, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 12 का स्क्वायर 44, b² माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 8 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 3। सॉल्व करिए, c की वैल्यू क्या आएगी? बहुत आसानी से, कुछ बहुत कठिन काम नहीं कर रहे हैं हम, वैल्यू रखते चले जा रहे हैं। हमें लग रहा है डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बस स्टेप को याद रखेंगे तो आसानी चीजें होती चली जाएंगी। देखते हैं जरा, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 और 8 3 जा 24 या 4 3 जा 12, 12 8 जा हो गया 96 अपॉन 3 2 जा 6। सॉल्व करिए, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में 96 प्लस करिए, 144 96, 14 में 6 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। आपके पास आ गया 48/6। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, धरा 4 रूल लगा रहे हैं और इसको करते चले जा रहे हैं। रफ कर देते हैं ऊपर से स्टेप्स को, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए तो c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 12 प्लस माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 48 के अगर हम लोग फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 4√3/6। ऊपर से आप 4 कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 4 कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस √3/6, ऐसे कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 और यहाँ पर सिंगल आएगा तो c = क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस माइनस √3/3। c की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3/, कुल मिलाकर ये वैल्यू आएगी, c =
यहाँ पर 2 आपका बाहर लिखा रहेगा, ये आया आपका c की वैल्यू आ गई 2 ब्रैकेट 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। क्या ये c की जो वैल्यू आ रही है, जिसके पास बुक है वो लोग जरा देख लेंगे यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ रही है। c की वैल्यू जो आ रही है, क्या c की वैल्यू 0 और 4 के बीच में आ रही है? यही तो चेक करना था। हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों, समझिए। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.732। देखिए 2 ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस 1.732 अपॉन 3। सपोज आपने प्लस कर दिया, क्योंकि दो बार साइन है ना प्लस माइनस, तो देखिए आपने सपोज इसको करा प्लस, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो आएगा 4, 4 2 जा 8, ऐसा कुछ। मेरी बात समझिए ध्यान से, ये वैल्यू 0 और 4 के अंदर है। क्यों भाई, समझो 3 प्लस माइनस 1.732 किया आपने, रूट 3 की वैल्यू रख के इनको ऐड करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का डिवाइड करिए, आपको वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग दिखेगी। क्यों? क्योंकि 3 1 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4.732 इंटू 2/3। आप मल्टीप्लाई कराएंगे कितना दिखेगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 1 कैरी 2 4 जा 8 19/3। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब आपने ऐड किया तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, प्लस का साइन जब लिया, और जब आप माइनस साइन लेंगे तो और कम आ जाएगा। यही तो हमको लाना था कि जो यहाँ 3 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आई है वो ए और बी के बीच आ जाए। ए कितना था? 0, बी कितना था? 4, तो सी की वैल्यू आ गई। आप लिख देंगे लैग्रांजे थ्योरम वेरीफाइड। ऐसे आपको काम कर लेना। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है निसंकोच हमसे पूछ सकता है। जैसे हमको ये दिखा सी की वैल्यू ये आ रही, तुरंत आप अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करिए कि ये जो सी की वैल्यू आई 0 और 4 के बीच में है कि नहीं। भैया 3 प्लस रूट 3, अगर 3 में आप रूट 3 जोड़ते हो तो आपको ये मिलेगा 4.732। 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगा 9.464, लेकिन नीचे 3 पहले से बैठा हुआ है। जब 3 डिवाइड कर देगा तो 3 तो मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग रहेगा किसके अंदर? 0 4 के अंदर ही तो रहेगा। कहानी हो गई खत्म। अभी तो प्लस किया था, अगर आप माइनस करोगे तो 3 में माइनस करोगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा तब भी उसके अंदर। तो आपको कह देना है लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाइड। देख लीजिए, आपको मैंने रोल्स थ्योरम बता दी, लैग्रांजे थ्योरम बता दी, दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी बता दिए। जल्दी से देखिए, किसी को कोई डाउट हो पूछिए, फिर हम लोग एडिशनल चीज देखते हैं जरा। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा। कुछ डिफरेंशिएशन के एडिशनल क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो किसी बच्चे ने हमसे पूछा है, और जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो लोग भी देखेंगे। रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग घर से लगाएंगे, फिर आगे कल की क्लास में कंटिन्यू इसके आगे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। देखिए जरा पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का एडिशनल क्वेश्चन, ये डाउट वाले क्वेश्चन थे वो बताए जा रहे हैं। लिखा है log 10 π/4 plus x/2, we have to find ddx ऑफ y। समझने का प्रयास करिए। हमने किया क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के रिस्पेक्ट, y का करना है x के रिस्पेक्ट में, ddx ऑफ y। यहां पर आप ऐसे लिखेंगे ddx ऑफ log 10 π/4 plus x/2। आंचल तुमको आता है ना क्वेश्चन? सुकृति तुमको आता है? ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे लॉग के साथ जो भी लिखा है, आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था log x का, डिफरेंशिएशन होता है ddx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x होता है। तो आपको पता है जो भी log के साथ है उसको आप 1/ में लिख लीजिए, 1/10 π/4 प्लस x/2। लेकिन फॉर्मूले में देखिए log x होता है, ना कि इतना कुछ, ये जो बड़ी वाली वैल्यू आपने इसको ट्रीट कर दिया है, तो इसका आप दोबारा करिए, ddx ऑफ 10 π/4 प्लस x/2। फिर से मैंने किया ddx ऑफ y इक्वल टू ये 1/10 π/4 प्लस x/2 को आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। अब देखिए 10x दिख रहा है, तो फिर से आपके दिमाग में फॉर्मूला आया कि भैया 10x का आपने फॉर्मूला हमको सिखा दिया था, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, तो आपने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पहली बात। लेकिन फिर से देखिए, फॉर्मूले में tan x होता है ना कि इतना कुछ, तो फिर से इसका करिए पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का दोबारा से डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए इस कॉस, इस सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन की मेन लाइन, सेक स्क्वायर को लिखा 1/cos स्क्वायर, और इस tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बहुत बेसिक सी चीज है, साइन कॉस में ब्रेक कर दिया मैंने इसको, सेक को 1/cos स्क्वायर, उस tan को साइन अपॉन कॉस में लिख दिया, इनटू डिफरेंशिएशन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का। जब डिफरेंशिएशन पाई बाई 4 के पास गया तो 0 कर दिया, जब डिफरेंशिएशन x बाई 2 के पास गया तो क्या कर देगा, 1/2 कर देगा, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है और x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। यहां तक में शायद किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी स्टेप में कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए एक कॉस ही कट जाएगा, एक कॉस से अपॉन वाला एक कॉस कट जाएगा, लेकिन एक अपॉन वाला कॉस ऊपर बच जाएगा, ऐसे कुछ 1/cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और नीचे आपका साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और जो नीचे एक था वो तो कट ही गया इससे, क्योंकि यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है, तो एक से एक कट जाएगा, ऊपर एक बचेगा, नीचे एक साइन, देखिए हमने बिल्कुल एज इट इज उतार दिया इसको, और डी डी एक्स ऑफ वाई आपका इधर चल रहा है, उसको आपने चलने दिया, इनटू ये जो 1/2 है ये आपका ऐसे चल रहा है, इसको चलने दिया। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, आपको अच्छे से पता है दूसरे और तीसरे वाले अपॉन का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज बहुत बेसिक है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपको मिला 1/sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये दोनों एक साथ आ गए, 1/2 लगा था तो उसको अगर हम पहले लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 को अगर नीचे लगा लिया पहले तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आया कि भैया एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए का साइन 2a, देखिए कैसे 1/2 साइन ए कॉस ए, तो आपने कहा भैया ये तो फॉर्मूला होता है साइन 2a का, तो साइन 2 और ए का काम कौन कर रहा है, देखिए ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा ए का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला हुआ साइन 2a, और ए का मतलब है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी और देखते जाइए, यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो निसंकोच पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है या जिन्होंने अच्छे से लगाया होगा डिफरेंशिएशन उन्होंने करा भी होगा इसको, और उसी बच्चे को मजा आता है पढ़ने में जिसने ज्यादा से ज्यादा चीजें सॉल्व करी। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन 2a आ गया, तो 1/sin, इस 2 को जरा अंदर भेजिए मल्टीप्लाई में, तो 2 पाई बाई 4, जैसे 2 पाई बाई 4 के पास जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा साइन 90, और यहाँ पर 2 इसके पास जाएगा तो सिंगल बचेगा केवल x, 2 को अंदर भेजना आपको आता है अच्छे से, मल्टीप्लाई है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा, देखते जाइए, साइन 90 प्लस थीटा आपको पता है होता है कॉस थीटा, ऑल स्टूडेंट, और साइन होता है पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट है ये 90 प्लस, तो वहां पर होता है साइन पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया हमारे पास कॉस थीटा, तो आपने इसको लिख लिया कॉस एक्स, और 1/cos x होता है सेक एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए जिसने पूछा था, देख लीजिए आंसर मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछिए। क्षमा मिश्रा आपको आ गया है क्वेश्चन, आंसर यही आ रहा है इसका, ठीक है ओके। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पर, और आपका जो एडिशनल क्वेश्चन आगे होंगे वो आपको कल की क्लास में बता दिए जाएंगे, और डिटर्मिनेंट वाली क्लास सभी लोग ज्वाइन करें, जो लोग नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि 8 नंबर का टॉपिक है वो, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2-3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विद अस। टेस्ट के लिए आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आई होप इस वीक आपका टेस्ट होगा, आज संडे है और
मोस्ट प्रोबेबली है कि अगले संडे को टेस्ट जरूर होगा, तो बीच में 1-2 दिन में आप लोगों को बता दिया जाएगा किस टॉपिक का होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी जाएंगी। कंटिन्यू बस बने रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा। वी विल बी टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विद अस।